हेलो गाइस, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप लोगों ने जैम 23 का एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता है बहुत जल्द रिजल्ट आने वाले हैं। तो आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि भाई किस रैंक तक हमें कौन सी आईआईटी मिल सकती है, आपकी फेवरेट आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए कौन सा रैंक चाहिए। कल गौरव सर ने एक वीडियो बनाया था, एनआईटी के बारे में बात किया था। तो कुछ लोगों का कमेंट था कि आईआईटी के बारे में बताओ, उनका क्लोजिंग रैंक क्या हो सकता है। तो गाइज यहाँ पर मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ पर हम देखेंगे लास्ट ईयर में किस रैंक तक किस इंसान को कौन सी आईआईटी मिली थी, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपका रैंक अगर इतना होगा, लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, तो आपको वो आईआईटी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं आईआईटी भिलाई। तो आईआईटी भिलाई को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इस तरह कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। तो अगर आप देखेंगे लास्ट स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी था जिनका एडमिशन आईआईटी भिलाई में हुआ, उनका रैंक था 541, मतलब 541। और यहीं पर ओपनिंग था ये, मतलब स्टार्ट वहां से हुआ था। क्लोजिंग रैंक की अगर मैं बात करूँ तो 623, मतलब जो लास्ट स्टूडेंट था उसका रैंक था 623। अगर सिमिलरली मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 677 ओपनिंग है और क्लोजिंग 677 ही, एक ही स्टूडेंट ने वहाँ पर एडमिशन लिया। सिमिलरली आप अदर कैटेगरी के लिए देख सकते हैं, जैसे कि बात करूँ आईआईटी भुवनेश्वर, तो यहाँ पर ओपनिंग रैंक था 225, मतलब टॉप रैंक वाला जो स्टूडेंट था उसका रैंक 225 था, और सबसे कम रैंक जो था उसका क्या था, 453। मतलब अगर आप लगभग 450 रैंक तक हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो आपको आईआईटी भुवनेश्वर मिल सकता है। और सिमिलरली अगर 500 रैंक है तो आपको ईडब्ल्यूएस में आईआईटी भुवनेश्वर मिल सकता है। और सिमिलरली फॉर ओबीसी के लिए 580 है, एसटी के लिए 1734 है। इस तरह अलग अलग कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हो। अगर मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करूँ तो यहाँ पर इस बार मतलब 22 में जो एग्जाम हुआ था, ओपनिंग रैंक था सेकंड, मतलब फर्स्ट रैंकर ने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन नहीं लिया था, उसने आईआईटी दिल्ली में लिया था एडमिशन। और क्लोजिंग रैंक आईआईटी बॉम्बे की 42 थी और आईआईटी दिल्ली की 143 थी। सिमिलरली फॉर ओबीसी, एससी, एसटी अलग अलग कैटेगरी आप लोग देख सकते हो। आईआईटी धनबाद की बात करूँ तो यहाँ पर क्लोजिंग रैंक जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 561 था जनरल के लिए। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो आप 57812, मतलब 812 ओबीसी के लिए। सिमिलरली आप लोग एसटी के लिए 2209, मतलब 2000 रैंक तक एसटी एसटी में एडमिशन मिल जाता है। और उसके बाद आप आईआईटी गांधीनगर, तो आईआईटी गांधीनगर में अगर क्लोजिंग रैंक की बात करूँ 397 फॉर ओबीसी जनरल कैटेगरी। अगर ईडब्ल्यूएस के लिए 462 और ओबीसी के लिए 533, सिमिलरली फॉर अदर कैटेगरीज। और यहाँ पर आईआईटी गुवाहाटी क्लोजिंग रैंक अगर बात करें जनरल कैटेगरी में 80 है, और ईडब्ल्यूएस में 145 है, और ओबीसी में 225। और आईआईटी हैदराबाद 274 जनरल के लिए है, और 303 आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए है, और आप देख सकते हैं 459 आपका ओबीसी, और सिमिलरली फॉर अदर कैटेगरी। ठीक है, ये तो कुछ आईआईटी की बात हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आईआईटी यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके पास आईआईटी इंदौर, जोधपुर और कानपुर है। तो यहाँ पर अलग अलग आईआईटी कैटेगरी वाइज आप लोग वीडियो पॉज करके यहाँ पर देख सकते हो किस कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक क्या था। जैसे मान लीजिए अगर आप आईआईटी कानपुर जाना चाहते हो तो 223 रैंक जिनका था जनरल कैटेगरी से, लास्ट ईयर उनको वहाँ पर एडमिशन मिला था जनरल में। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 285, अगर ओबीसी की मैं यहाँ पर बात करूँ तो 458, मतलब लगभग ओबीसी कैटेगरी से 450 के लगभग रैंक है, आपको आईआईटी कानपुर मिल जाएगा। आईआईटी कानपुर भी एक टॉप की आईआईटी में आता है। आईआईटी खड़गपुर भी टॉप की आईआईटी में आता है। तो यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर में 173 क्लोजिंग रैंक था फॉर जनरल कैटेगरी, 315 फॉर ईडब्ल्यूएस, और अगर आप यहीं पर देखेंगे 552, तो आप देख सकते हैं कि आपका ओबीसी के लिए है। तो यहाँ पर ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल गया होगा। सिमिलरली आप रुड़की के लिए देख सकते हो कि 229 जनरल कैटेगरी, 389 आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ 463 गया था ओबीसी के लिए, और उसके बाद फिर आप एससी एसटी का भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो एक आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपकी फेवरेट आईआईटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कितना रैंक लगभग आगे पीछे लाना है। तो यहाँ पर अगर आपको डिटेल में देखना है, बिल्कुल वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं क्लोजिंग रैंक क्या है, ओपनिंग रैंक क्या है। एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपका रैंक इसके आसपास रहेगा तो कोई ना कोई आईआईटी मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका लगभग देखोगे ना, अगर आपके 450 500 रैंक तक है जनरल कैटेगरी से होना, कोई ना कोई आईआईटी मिलता है। सिमिलरली फॉर ओबीसी, एससी के लिए अगर 400 500 के बीच में, मतलब कम से कम, मतलब और ज़्यादा करोगे तो अच्छा है, बट 500 तक कोई ना कोई आईआईटी मिल जाता है। जनरल के लिए बात करें, ईडब्ल्यूएस के लिए या ओबीसी के लिए, जरूरी नहीं आपको टॉप का मिले, बट कोई ना कोई आईआईटी आपको मिल जाएगा। आई थिंक इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा रैंक के बारे में। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच।